आज की वीडियो में हम कोटा सैम्पलिंग को स्टडी करेंगे। कोटा सैम्पलिंग क्या है, कैसे काम करती है, फिर कोटा सैम्पलिंग की हम एक एग्जाम्पल को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इसके बाद कोटा सैम्पलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की एक टाइप है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इज अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग in which every member of the population has not equal chance of being selected for research or sample. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वो सैम्पलिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर जो इंटायर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, सबका इक्वल चांस नहीं होता कि वो रिसर्च के लिए सिलेक्ट हो जाएं या वो सैम्पल के लिए सिलेक्ट हो जाएं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जब सैम्पल लिया जाता है तो उसके लिए हमेशा रिसर्चर कोई क्राइटेरिया डिफाइन करता है और जो रिस्पोंडेंट्स उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं उन्हीं को सैम्पल के लिए सिलेक्ट किया जाता है और जो रिस्पोंडेंट्स उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते उनको सैम्पल के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाता है। तो कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की एक टाइप है। कोटा सैम्पलिंग के अंदर बेसिकली एक 3 स्टेप का प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये कोटा सैम्पलिंग की जाती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि आपकी जो एंटायर पॉपुलेशन है उसको आप डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप के अंदर क्या करते हैं कि जब आपकी ग्रुपिंग बन गई तो फिर आप हर ग्रुप के अगेंस्ट एक कोटा को फिक्स कर देते हैं कि इस ग्रुप से हमें इतने नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स को लेना है, इसे कहते हैं कोटा। और थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि अब जब आपकी ग्रुपिंग भी होगी और हर ग्रुप के साथ आपने कोटा भी फिक्स कर दिया तो अब जब आपने हर ग्रुप से सैंपल को लेना है तो इसके लिए या तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग की जाती है या जजमेंट सैम्पलिंग की जाती है। तो ये बेसिकली एक 3 स्टेप का प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोटा सैम्पलिंग की जाती है। अब हम इसको डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। इन दिस सैम्पलिंग टेक्निक एंटायर पॉपुलेशन इज सब डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स। ये इसका फर्स्ट स्टेप है कि जो आपके इंटायर पॉपुलेशन है, जिस पॉपुलेशन को आप स्टडी करना चाहते हैं, उस पॉपुलेशन को डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और होमोजीनियस ग्रुप्स का क्या मतलब है कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे सबकी जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी, सबके जो फीचर्स होंगे वो एक जैसे होंगे। सिमिलर फीचर्स के जो रिस्पोंडेंट्स होंगे ना उनको आप एक ग्रुप में रखेंगे। इसे कहते हैं होमोजीनियस ग्रुपिंग। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, एंड देन कोटा। कोटा किसे कहते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स और रिस्पोंडेंट्स टू बी सिलेक्टेड फॉर सैंपल। कि नंबर ऑफ आइटम्स या रिस्पोंडेंट्स जितने आप सिलेक्ट करेंगे सैंपल के लिए उनको कहते हैं कोटा। देन कोटा इज फिक्स्ड फॉर ईच ग्रुप। कि फर्स्ट स्टेप में आपने ग्रुपिंग कर दी, फिर हर ग्रुप को आपने कोटा असाइन कर दिया कि इस ग्रुप से आप कितने नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स को लेंगे। और थर्ड स्टेप क्या होता है कि वंस द कोटा इज असाइंड, हर ग्रुप को जब आपने कोटा असाइन कर दिया देन सैंपल इज सेलेक्टेड यूजिंग कन्वीनियंस और जजमेंट सैम्पलिंग। अब जब आपने हर ग्रुप के साथ कोटा को फिक्स कर दिया तो अब जब आपने हर ग्रुप से सैंपल को लेना है तो उसके लिए या तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज़ की जाती है या जजमेंट सैम्पलिंग यूज़ की जाती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग के क्या मीनिंग होते हैं कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग में रिसर्चर उन रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करता है जो कि कन्वीनियंटली अवेलेबल हों, जो कि ईजिली अवेलेबल हों या जो ईजिली एक्सेसिबल हों, सिर्फ उनको सिलेक्ट किया जाता है। जबकि जजमेंट सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे रिसर्चर अपने नॉलेज को यूज़ करता है, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करता है, उसी की बेस पे वो रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करता है डिफरेंट ग्रुप्स में से। तो ये 3 स्टेप का एक प्रोसेस होता है कोटा सैम्पलिंग के अंदर। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल को डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर है जो कि ये रिसर्च करना चाह रहा है एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर कि उस सिटी के अंदर जितनी भी फीमेल्स हैं वो कौन से मोबाइल फ़ोन ब्रांड को पसंद करती हैं। ठीक है, एक रिसर्चर एक स्टडी करना चाहता है किसी एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर कि उस सिटी के अंदर जितनी भी फीमेल्स हैं वो कौन से पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन ब्रांड को ज़्यादा पसंद करती हैं। तो इसमें क्या होगा कि सपोज आपकी पॉपुलेशन है 1000 फीमेल्स हैं उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर और आपका सैम्पल साइज़ है 100। ये 2 चीज़ें आपको पता चल गई, आपको अपनी पॉपुलेशन भी पता चल गई और आपको अपना सैम्पल साइज़ भी पता चल गया। अब हम यहाँ से कोटा सैम्पलिंग को अप्लाई करते हैं। तो कोटा सैम्पलिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपकी जो पॉपुलेशन है आप उसको डिफरेंट सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे यही किया है, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू 5 डिफरेंट एज ग्रुप्स। कि हमने ये 1000 जो फीमेल्स थी इनको 5 डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें है 16 to 24 ईयर्स की फीमेल्स, सेकेंड ग्रुप में है 25 to 34 ईयर्स की फीमेल्स, जो थर्ड ग्रुप है उसमें है 35 to 44 ईयर्स की, और जो फोर्थ ग्रुप है उसमें 45 to 54 ईयर्स, और जो फिफ्थ ग्रुप है उसमें 55 ईयर्स प्लस की है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारी एंटायर पॉपुलेशन है, जो हमारी 1000 फीमेल्स हैं, उनको हमने 5 डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, सेकंड स्टेप के अंदर हम हर एज ग्रुप के साथ उसकी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करेंगे और फिर हर एक जो सब ग्रुप है उसका सैंपल साइज कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसके साथ हम एक कोटा को फिक्स करेंगे। ठीक है, अब जो फर्स्ट एज ग्रुप था, फॉर एग्जांपल वो एज ग्रुप था 16 ईयर टू 24, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ फीमेल्स आई ना, फॉर एग्जांपल थी वो 50 फीमेल्स की एज थी 16 साल से लेकर 24 साल तक। तो अब हमने इस ग्रुप से नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स को फिक्स करना है, या सैंपल साइज फिक्स करना है इस ग्रुप का। वो कैसे करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, ग्रुप सैंपल साइज इज इक्वल टू सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। यहाँ पे क्या होगा कि आपका सैंपल साइज कितना है, आपका सैंपल साइज है 100, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन है 1000, तो 100 ओवर 1000 मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कि इस ग्रुप की फीमेल्स कितनी है, वो है 50। तो इस फार्मूले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5, कि ये जो एज ग्रुप है ना, जो 16 से 24 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, इससे आपने 5 रिस्पोंडेंट्स को लेना है। अब यहाँ पे आपने 5 रिस्पोंडेंट्स को फिक्स कर दिया। तो ये था सेकंड स्टेप कोटा सैम्पलिंग का। अब हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा आगे स्टडी करते हैं कि जो सेकंड एज ग्रुप था ना, उसमें बना 25 टू 34 ईयर्स की फीमेल्स। सपोज इनकी जो तादाद है वो बनती है 250, तो इनका सैंपल साइज बनेगा 25 अगर हम प्रीवियस फार्मूले को यूज़ करें तो। इसी तरह जो थर्ड ग्रुप था उसमें जो फीमेल्स थी उनकी एज थी 35 टू 44। सपोज इस ग्रुप में जो फीमेल्स है ना, उनकी जो तादाद है वो बनती है 400, तो यहाँ से हम 40 फीमेल्स को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट ग्रुप है उसमें जो एज है वो है 45 टू 54 ईयर्स। यहाँ पे जो फीमेल्स की तादाद है सपोज वो बनती है 200, तो यहाँ से हम 20 सैंपल साइज ले लेंगे। इस तरह जो नेक्स्ट ग्रुप है जिसमें फीमेल्स 55 और 55 से प्लस की है, तो इनकी सपोज तादाद बनती है 100, तो यहाँ से जो हमारा ग्रुप का सैंपल साइज होगा वो बनेगा 10। तो अगर हम ये डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर जो फीमेल्स की तादाद है इन सब को प्लस करें तो ये बन जाता है 100, और यही 100 हमारी पॉपुलेशन थी। और इसी तरह अगर हर ग्रुप के साथ जो हमारा सैंपल साइज बना है इनको अगर हम ऐड करें तो ये भी बनता है 100, और 100 ही हमारा सैंपल साइज था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कोटा सैम्पलिंग के अंदर कि हर ग्रुप के साथ हमने नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स को फिक्स कर दिया, कोटा को फिक्स कर दिया कि यहाँ से हमने 5 रिस्पोंडेंट्स को लेना है, यहाँ से हमने 25 को लेना है, यहाँ से हमने 40 रिस्पोंडेंट्स लेने हैं, यहाँ से हमने 20 लेने हैं, और यहाँ से हमने 10 लेने हैं। ठीक है, तो ये कोटा सैम्पलिंग का सेकंड स्टेप था। अब हम थर्ड स्टेप को स्टडी करते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि सिलेक्ट द सैंपल फ्रॉम सब ग्रुप्स यूजिंग कन्वीनियंस और जजमेंट सैम्पलिंग, कि अब आपके पास ग्रुपिंग हो गई है और हर ग्रुप के साथ आपने सैंपल साइज सिलेक्ट कर लिया है, कोटा को फिक्स कर लिया है। तो अब आप हर ग्रुप से रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग को यूज़ करते हुए या जजमेंट सैम्पलिंग को यूज़ करते हुए। तो ये थी कोटा सैम्पलिंग। अब हम कोटा सैम्पलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हैं। कोटा सैम्पलिंग का पहला बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत फास्ट होती है। फास्ट कैसे है कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है, हर ग्रुप की आपने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करना है, फिर उसके साथ आपने सब ग्रुप का सैंपल साइज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये फास्ट है, ईजी है, इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव ये किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे कन्वीनियंस या जजमेंट सैम्पलिंग की जाती है। ठीक है, आपको जो इजीली रिस्पोंडेंट्स अवेलेबल होते हैं ना, आप सिर्फ उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होता सैंपल को सिलेक्ट करने का, बल्कि ये एक सिंपल और ईजी प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप अपने रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, कोटा सैम्पलिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कोटा सैम्पलिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं ना, उसमें चांसेस ये होते हैं कि वो अपनी पॉपुलेशन को हो सकता है कि ट्रूली रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। वो कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम सैम्पलिंग करते हैं ना, वो या तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग करते हैं या जजमेंट सैम्पलिंग करते हैं। ये दोनों सैम्पलिंग जो है ना, ये रिसर्चर की सवाबदीद पे होती है। क्योंकि कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि रिसर्चर अपनी मर्जी से रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करता है, जो उसको ईजिली अवेलेबल होते हैं, जो ईजिली एक्सेसिबल होते हैं, जो उसके करीब होते हैं, वो सिर्फ उनको सिलेक्ट कर लेता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये चांस होता है कि जो आपका सैंपल बने ना, वो पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट ना करता हो। इस तरह दूसरी टाइप होती है कि जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि रिसर्चर्स अपनी जजमेंट को यूज़ करता है, वो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करता है, अपने स्किल को यूज़ करता है, अपने नॉलेज को यूज़ करता है। तो हो सकता है वो ऐसे रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट कर ले जो कि पॉपुलेशन को
ट्रूली रिप्रेजेंट ना करते हों, तो इस तरह क्या होगा कि आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो वैलिड नहीं होंगे। तो ये थी कोटा सैम्पलिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू।